जैसे ही लड़का पोर्टल के अंदर गया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। जमीन मिट्टी नहीं थी, हवा सांस लेने जैसी महसूस हो रही थी। और सबसे अजीब बात, यहाँ कोई इंसान नहीं था, कोई परी भी नहीं, सिर्फ पेड़ और पौधे। पर ये आम पेड़ नहीं थे, ये देख रहे थे, सुन रहे थे और बातें भी कर रहे थे। लड़का कुछ कदम आगे बढ़ाता है, पर हर तरफ से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये दुनिया है या कोई सपना। तब अचानक जमीन के अंदर से चलने की आवाज आती है। पेड़ों के बीच से कुछ अजीब से पहरेदार निकल आते हैं। उनके शरीर पेड़ जैसे थे और आंखें चमक रही थी। लड़का घबरा जाता है, वो कुछ बोलना चाहता है पर उनकी जुबान उसे समझ नहीं आती। बिना कुछ कहे पहरेदार उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे एक ऐसे दरबार में ले आते हैं जहाँ एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ खड़ा है। ये पेड़ इस दुनिया का राजा था। राजा पेड़ लड़के को देखता है जैसे पहली बार किसी इंसान को देख रहा हो। वो उसे कुछ खाने को देता है जैसे मेहमान का स्वागत किया जाता हो। फिर धीरे से पूछता है, तुम कौन हो और हमारी दुनिया में कैसे एक आए? लड़का घबराते हुए बोलता है, मैं धरती से आया हूँ, मुझे एक परी मिली थी। उसने कहा था कि मेरी एक इच्छा पूरी होगी, पर उससे पहले मुझे 3 काम करने होंगे। मुझे नहीं पता था ये काम मुझे यहाँ ले आएगा। राजा पेड़ कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, तुम्हारे लिए भी ये दुनिया नई है और हमारे लिए भी तुम एक अनजान हो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें यहाँ एक और इम्तिहान देना होगा। लड़का चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था ये सिर्फ शुरुआत है और उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आगे क्या होगा? क्या लड़का इस जिंदा दुनिया का विश्वास जीत पाएगा? ये जानने के लिए पार्ट 4 जरूर देखिए।